नमस्ते सजिटेरियस धनु राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। सजी अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके और आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। पर रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्कशंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड देखो, पर्सन की तरफ में 12 की 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं अंजलिक मैसेज क्या है सैजी आपके लिए। Friendship, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve। चलिए देखते हैं कि डेक में की क्या है, क्या नर्चर करने की जरूरत है। पहले आपकी एनर्जीज, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। सजिटेरियस, धनु राशि की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सच ही, जो सोच के चले जीवन में वो पड़ाव आपने अलग वे में ही आपको मिल गई है ना। कुछ चीजें आपकी बिखरी हैं फिलहाल, सिचुएशन से अगर कहूँ तो कुछ बिखरा है, कुछ टूटा है। कुछ सडन आपके साथ में वो बीती हैं पल, कहूंगी वो आप फेस करते हुए दिख रहे हो, जो शायद आपने कभी भी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये लाइफ जीना पड़ेगा, मुझे ऐसी चीजें सिचुएशन फेस करनी होगी। कुछ लोगों के लिए कहूंगी ये पड़ाव अभी ऐसा दिख रहा है, देखती हूँ और क्या है। हम्म देखो, ऐसे कुछ चीज़ें कहते हैं ना, कभी-कभी बिखरती हैं तो कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं कि सपना तो टूटा, चीज़ें तो थोड़ी-सी हर्ट हुई, लेकिन आपको कुछ मेंटल क्लैरिटी हुई है फिलहाल कि अब ऐसा नहीं, ऐसा है सीन, ये था, ये चीज़ें क्लियर पहले होनी चाहिए थी, फिलहाल क्लियर हुई हैं, तो वो चीज़ें दिख रही हैं काफ़ी। एंड थोड़ी-सी ब्लॉकेज वाली फेजेज़ को फेस कर रहे हो सकता है थोड़ा बहुत फाइनेंशियली भी आप थोड़ा-सा अनस्टेबल हो, या अपने करियर में कंप्लीटली सैटिस्फाइड नहीं हो, बहुत ही ओवरथिंकिंग कर रहे हो कुछ चीज़ों को लेके। बोलते हुए लोगों को ज़्यादा नहीं मतलब आप अगर कहूँ तो अपनी सोच को, अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को सभी से बयाँ करते हुए नहीं दिख रहे हो। शांत हो, बिकॉज़ मन में बहुत कुछ चल रहा है ना? एंड क्लियर भी हुआ है। देखो, एक बात कहूँगी, अगर आप अपने पर्सन से डिस्टेंस में रहते हैं तो एक टेक लेना ज़रूर चाहते हैं। फिलहाल कन्फ्यूज़ ज़रूर हो कि करूँ कि ना करूँ। आप कम्युनिकेशन आमना-सामना करना चाहते हो, या अगर कुछ लोग साथ में रहते हैं, कुछ चीज़ें बिखरी हैं, तो कहूँगी उनके साथ में कहीं जाकर एक टाइम ना अकेले में बिताकर कुछ कम्युनिकेट करके कुछ चीज़ें जानने की या क्लियर करने की और एक कहीं न कहीं चाहत आपकी हाई है। बट लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, है ना? कि आपकी सोच, देखो, हो सकता है कि आपका भी कोई पॉइंट, आपकी भी कोई चीज़ें जो पास्ट में भी आपकी एक फ्रीजिंग एनर्जीज़, आप एक टाइम पे ठंडे पड़ गए थे। एंड अभी कुछ चीज़ें क्लियर तो वैसे हैं, प्रैक्टिकल हो फिलहाल, लेकिन पास्ट की कुछ अगर एनर्जीज़ में अगर कहूँ तो फ्रीजिंग पॉइंट रहा है आपका। आप कहीं न कहीं थोड़े से आप अपनी भी गलतियों या अपने आप को भी थोड़ा-सा ब्लेम करने लगे थे। ये पास्ट की बात है कि आप अपने आप को बहुत ब्लेम करने, मैंने, मेरे में ये कमी है, मैंने ऐसा किया या मैंने ऐसा चाहा, नहीं। बट फिलहाल आपको क्लियर हुई है कि सिर्फ मैं ही नहीं, हो सकता है सामने वाला या और भी कुछ चीजें गलत हुई हैं जो शायद अब आपको पता चली हैं। देयर इज अ फॉल्स लव। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, या तो ये सेपरेशंस वाइज में हो, या फिर धोखा मिला है। कुछ लोगों का कहूंगी ऐसा, ये देखो, ये हर किसी का तो लाइफ नहीं हो सकता, बट हाँ, जिनका भी ये आ रहा है एनर्जीज, कहूंगी धोखा वाला कुछ तो है। या आपने सोचा कि मैंने कुछ गलत किया, लेकिन नहीं, सामने वाले में तो बहुत सारी कमियां हैं जो शायद आपने समझा ही नहीं, या उनकी मीठी बातें या कुछ ऐसी चीजें बोली जो आप फिर से उसी के माया जाल में, बट वो माया जाल फिलहाल क्लियर हुआ है, थोड़े से स्मार्ट या पॉजिटिव हुए हो। एंड आप देखो, आप अपने जीवन में अगर कहूँ तो सफर नहीं करना चाहते हो,
आप भी घूमना-फिरना एन्जॉय करना चाहते हो। ये तो देखो हर किसी की सोच होती है कि भाई मैं भी अपने जीवन में स्टेबल रहूँ, बाहरी लोगों से तालमेल, लेकिन अभी आप खुद को थोड़ा-सा आइसोलेट करके रखे हुए हो। मिलते हो लोगों से लिमिट वे में, बोलते हो लिमिट वे में, ज़्यादा मन नहीं करता लोगों से मिलना-जुलना। तो ये चीज़ें आपको लग रही है कि ये चीज़ें अगर लंबे वक़्त तक नहीं कर सकते हो बिकॉज़ आप सोशल लाइफ़ जीने वाले इंसान हो, है ना? या आप ऐसा काम करते हो कि आपको लोगों से मिलना पड़ता है। तो ये चीज़ें लंबे वक़्त तक आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो वो चीज़ें आपकी दिखती है, तो आपका एक ना कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ तो ज़रूर हो रहे हो, बट एक्शन ज़रूर लेना चाह रहे हो आप। देखो ये ना एनर्जीज़ एक डिस्टेंस लव वालों की ज़्यादा आ रही है, ये साथ में रहने ज़्यादा अगर कहूँ तो डिस्टेंस एनर्जीज़ हैं, जो लोग अपने पर्सन से डिस्टेंस में रहते हैं। चलो ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, सहज जी के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान एक नेचुरल कहते हैं ना लीडर वाली क्वालिटी वो है इनमें, ये कहीं ना कहीं बिल्डअप करके रखे हैं, विजन काफी क्लियर है, कुछ बड़ा पिक्चर सोचते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ और क्या साथ में है। वो तो गुस्सा भी है एंड बोलते हैं तो भाई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। ये इंसान काफी एक्टिव है, आपसे कई गुना ज्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हैं। हुँ। इनके लिए अगर कहूँ ना, ये क्या सोचते हैं ना, इन्होंने अपने जीवन में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत निभाई है, अभी भी निभा रहे हैं। ये भी कहीं न कहीं टाइड होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारी चीज़ें मेरे लिए क्यों हैं, हार्ड वर्किंग इंसान है, इनके हिसाब से इनको लगता है। तो दिल से अगर कहूँ तो कुछ गुस्सा, फ्रस्ट्रेशंस है जो आपको लेके इनकी दिखती है, एग्रेशंस एंड कहने से पीछे नहीं हटते हुए दिख रहे हैं। ये ओवरबर्डन रिलेशनशिप इतना टाइम क्यों दिया इस रिश्ते में? इनकी ना क्वेश्चन मार्क है इस रिलेशनशिप को लेके कि मैंने दिया ही क्यों इस टाइम, ये पल, इतना टाइम क्यों? तो वो चीज़ों को सोचते हुए लॉन्ग टर्म व्यू पास्ट का काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। हार्ड वर्क किया है, पॉजिटिव है। अभी भी ले अगर कहूँ तो रिलेशनशिप को लेके पॉजिटिव है एंड कुछ अगर कहूँ तो इनके हिसाब से ये कुछ रूल्स सेट करना चाहते हैं कि इसके आगे मत जाओ। ये इंसान आपको कुछ समझाना चाहते हैं। इनके हिसाब से ही और शी इज़ टू मच मैच्योर देन यू। आपसे कई गुना ज़्यादा मैच्योर हैं। भले ये हो ना हो लेकिन इनकी सोच में कहूँगी दिखती हैं। फीलिंग्स थोड़ी-सी स्टक हैं एंड गुस्सा है आपके ऊपर में। बीते 10 दिनों में देखो आप दोनों का प्रेज़ेंट मोमेंट में कह रही हूँ ना कि सेपरेशन वाइब्स है या टूटा है, बिखरा है एंड ये एनर्जीज़ आ रही हैं। तो 10 दिनों में इनके हिसाब से आपने कुछ गलतियाँ की, धोखा दिए, ये चीज़ें हुई, इमोशन स्टक हैं। तो देखो ऐसा नहीं है, ये इनको लग रहा है कि आप इनको टेक्स्ट मैसेज कॉल करोगे तो ये कम्युनिकेट करेंगे, बट फिलहाल अपने से जो गुस्सा है ना, इनको लगता है अगर बात करने से कहीं और ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा बोल ना जाऊँ। तो ये कोई बड़ा कोई एक्शन स्टेप अप नहीं उठाना चाह रहे हैं फिलहाल, लेकिन कुछ चीज़ों से कहूँगी आपको रोकना ज़रूर चाहते हैं कि आप ये मत करो। पॉजिटिवनेस है ज़रूर कुछ चीज़ों को लेके एंड वेटिंग एनर्जीज़ में है ये भी कि आपका क्या अगला कदम होगा, आप क्या करते हो लाइफ में वो देखते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है आउटकम एनर्जीज़ में आपकी तरफ में। पैसों को लेके भी काफ़ी सोचते हुए दिख रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, करियर वाइज़ हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं, मगर मन बेचैन है। इनका अगर कहूँ तो मन में बेचैनी भी दिखती है। द हर्मिट, आपको ये रियलाइज़ेशन अभी भी कहीं न कहीं होती है कि आपने कुछ गलतियाँ की हैं, देयर इज़ समथिंग एंड ये भी सोचते हैं कि आपने ही गलतियाँ की हैं। इनके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को अगर आप इनसे कम्युनिकेट करोगे तो काफ़ी सारे आंसर्स ये आपसे पूछेंगे या जानना चाह रहे हैं ना कि जब दोनों ही कुछ चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं क्यों निभाऊँ? ये आपके पर्सन की कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क दिखती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब आउटकम एनर्जीज़ में क्या है? ओह माय गॉड! दोनों की ही सेम ही कार्ड। कुछ गलतियाँ इन्होंने भी की हैं, तो आई थिंक थोड़ा समझ तो रहे हैं, बट ज़बाँ पे नहीं है वो चीज़ें, ठीक है? इनकी भी तरफ से दोनों की अगर कहूँ तो सेम देयर इज़ अ आइसोलेशन फॉर समथिंग सोच में है एंड जो ये सेपरेशंस क्रिएट हुआ पड़ा है फिलहाल या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई पड़ी है या जो भी आप दोनों में अप एंड डाउन्स हुई पड़ी हैं, इसके लिए थोड़े-से आप दोनों ही मुझे फ्रीजिंग एनर्जीज़ में दिख रहे हो। इट मीन्स कि मन चाहे जहाँ भी कामों पे ध्यान लगाओ बट हो नहीं रहा, फोकस चाहे जहाँ भी करो चीज़ें हो नहीं रही हैं। बार-बार रिलेशनशिप के रिगार्डिंग चीज़ें सोच आ जा रही हैं। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके।
पहले आपकी तरफ में देखते हैं। सो ब्यूटीफुल, कार्स लक इज इन योर साइड। कुछ तो है जो फेवर में, बट कुछ चीजें बदलेंगी, आप करो ना करो, देयर इज समथिंग कि चेंज होने वाला है, चाहे पॉइंट ऑफ व्यू, सोच, या आपके लाइफ में कुछ चेंजेस कनेक्ट होने वाली हैं। बड़ा स्टेप अप, देखते हैं इधर क्या है। या करियर वाइज भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है कि आपको मिले। ये इंसान ओवरबर्डन एनर्जीज में ही रहेंगे। आपके पर्सन, इनको लग इनके हिसाब से इन्होंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बखूबी निभा रहे हैं एंड कर रहे हैं, तो थोड़े टायर्ड एनर्जीज में है। ये कुछ कमिट करते हुए आपको नहीं दिख रहे। इमोशंस हाई रहेंगी बट एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि आप कुछ करो। तो कम्युनिकेशंस में मैं ये नहीं कहूंगी कि लड़ाई झगड़े कलेश है, बट ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, ये उस तरह से बोलते हुए भी नहीं दिख रहे हैं ना, थोड़ा सा बड़बोलापन भी हो सकता है। या कुछ चीजें अंदर ही अंदर जब घुटती हैं तो जमा पे कुछ और चीजें हो जाती हैं, वो करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। बट प्यार ज़रूर रहेगा, इतना ज़रूर कहूँगी कि फीलिंग्स हाई रहेंगी इनकी। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग। हुँ, अभी कुछ चीज़ें हैं, टाइम कैन नॉट बी रिवील्ड राइट नाउ। टाइम जो है, ये जो वक़्त है, ये अभी रिवील नहीं किया जा सकता है कुछ चीज़ों में। तो जो चेंजेज़ आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो एंड पॉजिटिव रहें, खुश रहें एंड सही से कम्युनिकेट करें। फ्रेंडली कुछ चीज़ों को अगर नर्चर कर सकते हो तो ज़रूर करें। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। जिनसे भी रिलेट हुई हो तो ज़रूर लिख कर बताएँ कमेंट सेक्शंस में। एंड देखो, अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।